काशीपुर की चीमा चौराहे पर लगे बैरिकेडिंग को आज महापौर दीपक बाली ने पहुंचकर खुलवा दिया। इस मौके पर वहां एसपी अभय सिंह और सीपीयू के अधिकारी भी मौजूद रहे। काशीपुर में चीमा चौराहे पर पिछले लंबे समय से लगे इस बैरिकेडिंग को लेकर के लोग काफ़ी परेशान हैं और कई बार लोग इस बैरिकेडिंग को हटाने के लिए मांग भी कर चुके हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से ये बैरिकेडिंग यहीं पर लगी हुई है और न पुलिस की ओर से न प्रशासन की ओर से इस बैरिकेडिंग को हटाने की मांग पर कोई ध्यान दिया गया है। और मेयर यहाँ से बैरिकेडिंग हटाने के लिए पहुँच चुके हैं। काशीपुर मेयर दीपक बाली चीमा चौराहे पर पहुँचते हुए अब क्या है वो हमारे सिटी वाले या उसको भी लगाने पड़े, तो ये दिक्कत छोटी है, वो दिक्कत बड़ी होती है। पहले एक बार फ्लाईओवर हो गया, उसके बाद बेला शुरू होगा। हाँ, तो डर है, वो मिल नहीं पा रहा। एक प्रैक्टिकल है, जब कुछ लोग कल आए थे तो मैंने उसको समझा, फिर मैंने एडिशनल साहब से बात की, हमें रजिस्टर करना ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि वैसे हो जाता तो हाँ मेरी बात हो गई अभी आ रही है। आज को बुलवा दीजिए, इसके चक्कर में बहुत परेशान है, हमारा काम हमारा आधा हो गया। अभी थोड़ा सा आपसे बात करने के लिए भाई आना ही चाह रहे थे। नहीं आपके ऑफिस पर आने के लिए सोच रहे थे। जी जी इसको जो है परमानेंटली खुलवा दीजिए, मेले तक खुले और फिर बाद में फिर बंद हो जाए। अभी फिलहाल खोल रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ और व्यवस्था प्रॉपर है क्या? बिना इसके जब ये खुला हुआ रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है यहाँ पर। हम तो यहाँ बहुत टाइम से बैठ रहे हैं। आपने अधिकारी को समझाई, अच्छी बात है, देखिए ऐसा है ना, हम अपने अधिकारी को अपनी बात को ठीक से रखा जाए तो चीज़ें होती है ना। इधर हम तो पहले भी कई बार एसडीएम साहब के पास गए थे, उस समय आश्वासन दे दिया था कि यहाँ खोल देंगे, बंद कर देना। गाड़ियों को रोकना और इस तरीके की और आज तमाम हम चीमा चौराहे पर हैं और आप लाइव देख रहे हैं दीपक बाली जी वहाँ पर मौजूद हैं। जो काम कोई नहीं करा पाया कई वर्षों में, हमारे महापौर जी मानता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे अधिकारियों ने जो व्यवस्था बनाई थी, इससे ठीक है जनता को परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने व्यवस्था परेशानी को कम करने के लिए बनाई थी। लेकिन अभी जब फ्लाईओवर पर देखिए हमारे सामने यहाँ पर और बच्चों के स्कूल की बसें साइडों से निकलने शुरू हुई है, फ्लाईओवर की गलियों से, तो दिक्कत भी आ रही है इस पर, उसको टर्न लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। बड़ा काम हुआ है। यहाँ के भी सभा से भी अनिल रावत जी, वो भी काफ़ी से बात करने के बाद मेरे पास कल रात को मेरे मेयर ऑफिस में आकर और भी लोगों ने इस विषय को कहा मेरे से, यहाँ के दुकानदार भी काफ़ी लोग इकट्ठे होकर आए थे। श्री अभय प्रताप सिंह जी से बात करी कि आप एक योजना बना लीजिए, और योजना बना के क्योंकि उधर चैती मेला भी शुरू हो रहा है, तो इस व्यवस्था को बनाने के लिए योजना बनाकर कल शाम ही मेरी बात हुई है, उसके बाद ये योजना बनाकर और आज सुबह सारे प्रक्रिया इसको करवा रहे हैं। लेकिन मैं काशीपुर की सामान्य जनता से अपील भी करना चाहता हूँ कि देखिए अधिकारी आपकी परेशानियाँ बढ़ाने के लिए नहीं है, कम करना चाहिए है, लेकिन आप भी उनका सपोर्ट कीजिएगा। और यहाँ पर अव्यवस्थित ट्रैफिक छुट्टी
यहीं से लगभग 150 मीटर की दूरी में रेलवे की क्रॉसिंग है और 30 से अधिक ट्रेनें वहाँ गुजरती हैं, माल वाहन गुजरती हैं। तो जब भी ट्रेनें गुजरती हैं तो एवरेज 10 से 11 मिनट तक वो बंद होता है। और ऐसे में जो ट्रैफिक था, जो स्पेन छोटा होने की वजह से वो पूरा चीमा चौक तक आ जाता था। अब जब ये बैक होता था रामनगर रोड की तरफ बैक मारते समय, उसी समय जो टांडा की तरफ से ट्रैफिक आ रहा था जिसको मुंडेश्वरी की तरफ जाना है, तो ये चौक हमेशा पैक रहता था। और एवरेज अगर कोई व्यक्ति आते थे तो 2 के ट्रैफिक निकलने में लगभग 3 से 4 मिनट तक इस चौक पे रुकना पड़ता था। और चौक पे भी ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। इसी को ध्यान में रख करके यहाँ पे हमने स्लाइडिंग बैरियर लगा करके और ट्रैफिक को चलाया था, जिससे लोगों को कम से कम असुविधा हो और किसी को यहाँ रुकना ना पड़े। क्योंकि आप देख रहे थे जो लोग भी कुंडेश्वरी साइड से आ रहे थे वो लगभग यहाँ से 50 मीटर रामलीला ग्राउंड के जो कट है वहाँ से मुड़ के और निकलते थे, तो एवरेज 5 सेकंड जाने में 5 सेकंड वापस आने में लगता था। इसी तरीके से जो नरेंद्र हाट सेंटर से मुड़ के आते थे उनको भी 5-7 सेकंड जाने और 5 सेकंड आने में लगता था। तो चीमा चौक पर कोई रुकते नहीं। इसी बीच में अभी आरओबी, जैसा कि आपको पता है, क्षतिग्रस्त होने के कारण जो बसें हैं और वहाँ पे हाइट बैरियर लगने की वजह से उनका परिचालन, तो बस जो संचालक है और जो रोडवेज की बसें हैं उनका ये कहना था कि जब वो टांडा से मुड़ के और टांडा तिराहे से जाते हैं तो वहाँ भी रेलवे क्रॉसिंग है और वहाँ उनको मोड़ने में भी दिक्कत होती है। और आगे से भी नरेंद्र हाट सेंटर पे या स्टेडियम तिराहे पे जाकर के उनको मोड़ना पड़ रहा था। तो मुख्य रूप से जो ये ट्रैफिक प्रबंधन है या जो ट्रैफिक का संचालन है लोगों की सुविधा के लिए है और लोगों की को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करने के लिए, जिससे कि आम पब्लिक को दिक्कत ना हो। तो इसी को ध्यान में रख करके अभी आज इसको, जब तक आरओबी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसको चला रहे हैं और कोशिश करेंगे कि यहाँ लोगों को भी असुविधा ना हो और जो बसें हैं उनका भी आसानी से संचालन हो सके। सर, बात करें पूर्व में भी इसको एक बार खोला गया था, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्थित न हो। चीमा चौराहे पर महापौर दीपक बाली जी ने बैरिकेडिंग खुलवाया है, तो इससे क्या शहर की जनता को क्या लाभ होगा? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आप मेरे पास आए। और उससे बड़ा धन्यवाद मैं अपने छोटे भाई दीपक बाली जी को, मेयर साहब को दे रहा हूँ। यहाँ पर बहुत दिक्कत थी और चीमा चौराहे के आसपास के दुकानदार और मेन बाज़ार के दुकानदार, शहर के लोग मेरे पास भी बहुत जने चुनाव के दौरान आए थे, तो हमने वायदा भी करा था कि दीपक भाई के जीतते खुलवा देंगे। कल मैं मेयर साहब के पास लिखित देकर आया था और दीपक भाई ने, मेयर साहब ने इस पर तुरंत संज्ञान लेके ऑर्डर कर दिए थे और आज उन्होंने मेरे ख्याल 11 बजे के आसपास खुलवा दिया है। एएसपी साहब भी थे और दीपक भाई भी थे। इससे शहर की जनता को जाम से निजात मिलेगा। अच्छा, इससे क्या परेशानियां होती थी शहर की जनता को? ऐसा इससे बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही थी। ये लगने से जैसे भैंस चराने वाले जाते थे, जब रोडवेज की बसें आती थी, जब टूरिस्ट बसें आती थी, तो चीमा चौराहे पे जाम लग जाता था। 1 बजे से 3 बजे तक तो बहुत ही बड़ी दिक्कत होती थी जब स्कूल की बसें आती थी। अब 5-7 दिन में चेती मेला चालू होने वाला है। चेती मेला क्योंकि मेन चौराहे पे पुल बन गया है, तो जितने तांगे, टेम्पू, 3 व्हीलर हैं, सब इसी चीमा चौराहे से ही चलेंगे। तो चेती मेले के जाम को भी इससे बहुत निजात मिलेगी। जनता बहुत खुश है और दीपक भाई का एक बात का बहुत अच्छा है कि वो तुरंत डिसीजन लेते हैं।